हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवर गलती किसकी या पुस्तकातील 16वी कहाणी भूख की कगार पर अनपढ़ लक्ष्मी का परिवार। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ पाहिलेले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। मेरे पुत्र पर अपने पिता की हत्या का अभियोग लगाया गया। मेरे पति की बुरी तरह कुचली हुई लाश खेतों से बरामद हुई थी। उनकी मृत्यु से एक दिन पूर्व हमारे घर में झगड़ा हुआ था। पति का हिंसक रूप देखकर मेरे पुत्र ने लोहे की छड़ से उसके सिर पर वार कर दिया था। पुलिस द्वारा मेरे पुत्र पर लगाए गए अभियोग से मैं सहमत नहीं हो सकती। यह बात सही है कि उसने मेरे सामने ही अपने पिता के सिर पर सिरिये से प्रहार किया, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मेरे पति ने विवश कर दिया था। कौन सा युवक होगा जो अपनी पिता द्वारा अपनी निर्दोष मां तथा बहनों की पिटाई और गाली देना बर्दाश्त करेगा। हाँ, मेरे पुत्र ने मेरे पति पर प्रहार किया, यह बात दिगर है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा नाम लक्ष्मी है और उम्र 40 वर्ष। मैं अपनी 4 बेटियां और 2 बेटों के साथ दिल्ली के बाहरी ग्रामीण इलाके में रहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा मेरे परिवार की आय का एकमात्र स्रोत था। मेरा पति एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी था। अपनी मृत्यु से लगभग 2 वर्ष पूर्व से ही उसने हमारी आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता बंद कर दी थी। हमारे भरण पोषण की बजाय वे हमें घर से बाहर निकाल देता और स्वयं को कमरे के अंदर बंद कर लेता। हमने अगणित रातों अपने पड़ोसियों के घरों, मंदिरों और खुली पहाड़ियों पर बिताई। ऐसा नहीं है कि हमारी हालत सदा ऐसी ही रही हो। मेरी शादी के प्रारंभिक दिनों में मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल थी। मेरे पति की नियुक्ति अक्सर बाहर होती थी। अपनी नौकरी के सिलसिले में वह हमेशा घर से बाहर रहता, लेकिन मुझे हर पल अपने साथ रखता था। मेरे सारे बच्चे इन्हीं नियुक्ति के दौरान पैदा हुए थे। छुट्टियों के दौरान समय समय पर हम अपनी सास से मिलने आते थे। जिस मकान में हम रहते थे वो एक पुरानी हवेली थी। उसमें कई अन्य लोग भी रहते थे। हवेली का एक हिस्सा मेरे देवर के पास भी था। हवेली के अन्य निवासी हमारे परिवार के नहीं, लेकिन वे हमारे दूर के रिश्तेदार थे। अपनी सास से एक मुलाकात के दौरान मैंने महसूस किया कि हमारे सुखद जीवन को गांव में पसंद नहीं किया जा रहा था। सच्चाई यह थी कि रिश्तेदार मुझसे ईर्ष्या करते थे। मेरे पास वह हर चीज थी जिससे वो जलते थे। एक प्यारा और जिम्मेदार पति, उसका बढ़िया और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी और आज्ञाकारी बच्चे। किसी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब कभी भी मैं अपनी भावना से अपने पति को अवगत कराती, वो हमेशा मुझे यह कहकर शांत कर देता कि उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके पश्चात मैं अपने अन्य जरूरी कामों में लग जाती, लेकिन इसके साथ ही मैंने अपने पति की आदतों में आने वाले बदलाव को भी देख लिया था। ऐसा नहीं है कि मेरा पति पहले शराब नहीं पीता था, लेकिन अब उसने जरूरत से ज्यादा मात्रा में शराब पीनी शुरू कर दी थी। उसकी ये हरकतें लगभग 10 साल पहले शुरू हो चुकी थी। मैं उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकी। नतीजा ये हुआ कि उसकी शराबखोरी दिन ब दिन बढ़ती गई और परिवार पर उसके नतीजे नजर आने लगे। वह बात बात पर अपना धीरज खो बैठता और हम पर बेवजह चिल्लाता, लेकिन जैसे ही वह अपने पूरे होश हवास में आता, वह हमसे सामान्य व्यवहार करने लग जाता। लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया कि मेरे पति के ऊपर किसी प्रेत की छाया आ गई है। शुरू शुरू में मैंने तो विश्वास नहीं किया, लेकिन कालांतर में मुझे भी यकीन हो गया। बहुत समझा बुझाने के बाद मेरी सबसे बड़ी बेटी की शादी के लिए राजी हो गया। मेरे अन्य बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी। मेरी सास के निधन के बाद हम स्थायी तौर पर गांव चले गए। मेरे पति की शहर से बाहर नियुक्ति जारी रही। वो हमें नियमित पैसे भेजता रहा, लेकिन जब कभी भी वह हमसे मिलने आता, हमारी जिंदगी नर्क बन जाती। वह बच्चों की पिटाई करता, मेरे ऊपर वार करता और हम पर ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाता
जिसकी हमें स्वप्न में भी अपेक्षा न होती। जब वो अपनी नौकरी पर वापस जाता तो हम राहत की सांस लेते। मैं हमेशा यह उम्मीद करती कि एक दिन वो बदल जाएगा और जल्दी ही मेरे बच्चे मेरी सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे। मेरी विवाहित बेटी के पास के एक कस्बे में रहती थी। एक बार मेरा पति उससे मिलने गया। मेरी बेटी ने उससे उसकी शराबखोरी और उसके हिंसक व्यवहार के बारे में बात की। उसने कहा कि जैसे ही वह गांव में बस से उतरता है, उसके दिमाग पर कोई शैतान सवार हो जाता है और इसकी इच्छा होती है कि वह किसी की पिटाई कर दे। संयोगवश एक बुद्धिमान सैनिक था। उसके सारे बड़े अफसर उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करते थे। एक साल पहले उसके स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने से पूर्व तक यही सिलसिला जारी रहा। रिटायरमेंट के बाद वह हमारे साथ गांव में बस गया। इसके साथ ही हमारे दुर्दिनों की शुरुआत हो गई। मेरा पति ज्यादा से ज्यादा समय शराब पीता और कोई भी काम न करता। उसकी पेंशन हम तक कभी नहीं पहुंचती। हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। पिटाई तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जब उसने मेरे ऊपर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाना शुरू कर दिया तो मैं उठ खड़ी हुई। वो मेरे और मेरे जवान बेटियों के ऊपर भी वेश्यावृत्ति का आरोप लगाने लगा। उसकी वह हरकत हमसे अधिक दिनों तक सहन नहीं हुई। अब मैंने उसके हमलों का प्रतिकार करना शुरू कर दिया था। वह जब भी मुझे पीटने की कोशिश करता, मैं उसका हाथ पकड़ लेती। इससे भी बात बनी नहीं। मैं और मेरे बच्चे अभी भी भूखे थे। गांव वालों ने हम पर थपतियां कसना शुरू कर दी थी। मेरे बच्चों को वह सब कैसा लगता था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह हमेशा रुआब से दिखाई देते थे। मेरा बेटा जो उस समय मात्र 16 साल का ही हुआ था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर हमें 2 जून की रोटी का इंतजाम करना शुरू कर दिया। अपने खेलने कूदने की उम्र में वह हमें 6 लोगों की भूख मिटाने के जुगाड़ में लग गया। उस भयावह रात मेरा पति खूंखार मूड में था। उसने मुझ पर प्रहार किया और मेरे तीनों बेटियों की पिटाई कर रहा था। मेरा पुत्र वहां मूक दर्शक की भांति खड़ा रहा। जब उससे हमारी हालत देखी नहीं गई तो उसने एक छड़ी मेरे पति के सिर में वार कर दिया था। मैं उसे रोक नहीं पाई और घृणा से पागल हो रहा था। उसने मेरे पति के सिर पर जैसा ही प्रहार किया, मेरे पति सहायता के लिए कमरे से बाहर भाग गया। मेरे पुत्र ने उसका पीछा करके उसके ऊपर एक वार और कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम आगे क्या हुआ। मेरा पुत्र रोता हुआ वापस लौट आया। उसे इस बात का मलाल था कि उसने अपने पिता की इतनी निर्मम पिटाई क्यों की। जब मैंने अपने पुत्र से उसके पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक रिश्तेदार के घर चले गए हैं। अगली खबर मुझे यह मिली कि मेरे पति की लाश खेतों में मिली है और पुलिस मेरे बेटे को खोज रही है। किसी ने हमारे घर हुए झगड़े की सूचना पुलिस को दे दी और कहा कि मेरे बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि पुलिस को सूचना देने वाला व्यक्ति कौन था। मेरा पुत्र फिलहाल जेल में है और मुकदमा चलाए जाने का इंतजार कर रहा है। अपने अन्य बच्चों के साथ मैं एक बार फिर भूखमरी की कगार पर हूँ। अब न मुझे गाली देने वाला मेरा पति है और न ही ऐसा कोई शख्स जिससे मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कह सकूं, क्योंकि परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य का भाग्य अनिश्चित है। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मेरी ऐसी हालत न होती। इसमें गलती किसकी है? अनपढ़ और अपने पतियों पर पूरी तरह निर्भर स्त्रियां अपने बच्चों के खातिर घरेलू हिंसा को बर्दाश्त करती रहती है। पड़ोसी कई बार उत्तेजना फैलाकर या उदासीन रहकर विध्वंसक भूमिका निभाते हैं। शराबी और उसके परिवार के विनाश का निश्चित मार्ग है। इसलिए शराब पीना नहीं चाहिए।